आज हम बात करते हैं वेरिएशंस या कभी कभी इसको डेविएशंस भी बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में होती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसके बारे में। मैं डॉक्टर के.एम. सोनी, रिटायर्ड एडीजीसी BOD, न्यू दिल्ली। होती क्या है डेविएशंस या वेरिएशंस? ये बेसिकली वो चेंजेस हैं जो स्कोप जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है या वर्क का स्कोप होता है उसके अंदर नहीं होती है। इसका मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें आइटम्स भी होते हैं, क्वांटिटीज़ भी दी हुई होती हैं। अब उनसे हो सकता है कि उन क्वांटिटीज़ से आइटम से कोई वेरिएशन हो गया हो, डेविएशंस हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं वेरिएशंस या डेविएशंस में। अब कभी कभार EPC कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में भी वेरिएशंस या डेविएशंस हो सकती हैं। मान लीजिए आपने एक ड्राइंग्स दे रखी हैं, लेकिन ड्राइंग के बाद जब एग्जीक्यूशन के समय है तो वो बदल गई, उसकी वजह से वेरिएशन और डेविएशन हो सकती हैं। डेविएशन वेरिएशन दोनों होती हैं, कभी कभी पॉजिटिव होती हैं, कभी नेगेटिव होती हैं। तो ये बेसिकली वैसे हम जो बोलते हैं वो डेविएशंस क्वांटिटीज़ के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आइटम्स के हिसाब से भी होती हैं। तो ये दोनों आइटम्स में या क्वांटिटी में या कंडीशंस कभी कभी जो दे रखी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी वजह से हमारे जो है डेविएशंस या वेरिएशंस हो जाते हैं। वेरिएशंस डेविएशंस ज़्यादातर 3 तरह के होते हैं। एक डेविएशंस होते हैं जो क्वांटिटीज़ दी हुई होती हैं आइटम्स की, उनमें हो सकता है। मान लीजिए 100 क्यूबिक मीटर कोई RCC दे रखी है, लेकिन जो है एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो 200 हो गई है, तो ये डेविएशंस हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा आइटम होता है, कभी कभार इसको एडिशनल आइटम भी बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा आइटम या एडिशनल आइटम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा आइटम या एडिशनल आइटम बोलते हैं। तीसरी तरह का होता है सब्स्टिट्यूट आइटम। इसका मतलब कोई आइटम तो है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसकी जगह हम दूसरा आइटम कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से उसको सब्स्टिट्यूट आइटम बोलते हैं। तो डेविएशंस हो सकती हैं क्वांटिटी में, एक्स्ट्रा आइटम हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट आइटम हो सकते हैं। अब पहले बात करते हैं क्वांटिटीज़ में डेविएशंस की। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी क्वांटिटीज़ दे रखी हैं उनसे हमारा डेविएशंस हो रहा है। इसका मतलब इतनी क्वांटिटी जितनी एग्जीक्यूट हो रही उतनी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। और यदि EPC कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जो पहले ड्राइंग अप्रूव हुई है या कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगाई गई है तो उसके हिसाब से जो है वेरिएशन या डेविएशन हो रहा है। मान लीजिए कि 3 ट्रांसफार्मर दिए गए हैं ड्राइंग में ओरिजिनली और 4 लगाने पड़ रहे हैं सेम कैपेसिटी की, तो ये डेविएशन हो गया। अब जैसे पहले भी हमने बोला है कि जो डेविएशन या वेरिएशन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। इसलिए हमें इसके लिए दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये कि इसका इम्पैक्ट जो है बहुत होता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है कि डेविएशंस या वेरिएशंस जो है कम से कम हो। पहले बात करते हैं कि होते क्यों हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम रॉन्ग असेसमेंट कर लेते हैं जब हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, BOQ बनाते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्वांटिटीज़ का, या कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से डेविएशंस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल या MEP ड्राइंग्स जो चाहिए पड़ती हैं क्वांटिटीज़ निकालने के लिए, वो अवेलेबल नहीं होती और हम जस्ट असेस कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में फील्ड में जाते हैं एग्जीक्यूशन के समय तो उस समय हमारे पास ड्राइंग्स अवेलेबल होती हैं डिज़ाइन के हिसाब से, तो वो उसमें जो है डेविएशन आ जाता है। कभी कभी ड्राइंग्स जो होती हैं हमारी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या दूसरी डिज़ाइन ड्राइंग होती हैं वो उनका रिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से डेविएशंस हो जाते हैं। कभी कभी लोकल बायलॉज हैं या लोकल बॉडी एजेंसीज़ हैं, उनकी वजह से या क्लाइंट की वजह से या इंजीनियर्स की वजह से वो कहते हैं कि जो है आइटम जो है कहीं बढ़ा दीजिए, कहीं कम कर दीजिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस हो जाते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी कमरे में विट्रीफाइड टाइल्स थे, दूसरे में मार्बल थे, लेकिन मान लीजिए जो क्लाइंट ने या इंजीनियर ने कहा कि दोनों में विट्रीफाइड लगा दीजिए, दोनों में मार्बल लगा दीजिए, तो डेविएशंस दोनों आइटम में हो जाएंगे। इसलिए डेविएशंस क्वांटिटी में इनकी वजह से हो जाते हैं। अब मुख्य बात होती है कि इनके रेट कैसे ड्राइव करें। रेट्स के लिए रेट्स जो है हमें पता है कि जो है जो डेविएशंस के या वेरिएशंस के रेट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए डेविएशंस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो है क्योंकि वो अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम एक ये हो सकता है कि उसी के बेसिस पर जो है रेट्स जो है दे दें। कभी कभी होता है कि जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या टेंडर में डॉक्यूमेंट में ये होता है कि उसकी एक लिमिट तक जो है रेट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे, लेकिन उस लिमिट के बियॉन्ड होने से शेड्यूल के रेट्स एप्लीकेबल होंगे, प्लस माइनस कोटेड परसेंटेज, या केवल शेड्यूल के रेट होंगे, या फिर जो है मार्केट रेट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट पर कि जो है क्या प्रोविज़न उसमें बनाया गया। लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह के आइटम्स के रेट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में बदलते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जो रेट आइटम में जो रेट अवेलेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में वही पे किए जाएंगे। कुछ कहते हैं सपोज करिए 1% 30% तक मान लीजिए डेविएशन लिमिट है, तो 30% तक कॉन्ट्रैक्ट के रेट होंगे और उसके ऊपर यदि होती है क्वांटिटीज़ तो मार्केट रेट होंगे। कुछ कहते हैं कि वो मार्केट रेट नहीं होंगे बल्कि जो शेड्यूल के रेट होंगे। कुछ कह सकते हैं कि शेड्यूल रेट प्लस कोटेड प्लस माइनस परसेंटेज होगी। इसलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, टेंडर डॉक्यूमेंट पर क्या रेट उनकी क्या रेट जो है दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा या एडिशनल आइटम्स की। जो आइटम बिल्कुल नए होते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और उनकी एडिशन में होते हैं जो आइटम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं, उनको एडिशनल या एक्स्ट्रा आइटम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बीओक्यू में ये अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही जो है यदि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी जो ओरिजिनल ड्राइंग्स थी उसमें ये आइटम्स उसके हिसाब से नहीं लगने थे, लेकिन बाद में जो आइटम की रिक्वायरमेंट होगी तो एडिशनल आइटम्स होते हैं। इसलिए कभी कभी होता है कि सब्स्टिट्यूशन आइटम में और डेविएशन आइटम में काफ़ी आपस में जो है ये हो जाती है कैसे ड्राइव करें। मान लीजिए कि जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में सॉफ्ट रॉक का आइटम था, हार्ड रॉक का आइटम एक्सकवेशन का नहीं था, या हार्ड रॉक का आइटम 10 क्यूबिक मीटर था और सॉफ्ट रॉक का 90 क्यूबिक मीटर था, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर हार्ड रॉक की जगह 1000 क्यूबिक मीटर हो गई। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं, ये तो मेरा जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। डेविएशन से यदि तो है डेविएशन है तो भी जो है, या जो है डेविएशन में जो मार्केट रेट में देना पड़ेगा, या क्लेम करता है, या एडिशनल आइटम में मार्केट रेट में करता है। यदि मार्केट रेट पर जो दोनों पे होते हैं, चाहे वो डेविएशन इन क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा आइटम हो या सब्सिडी आइटम हो, तो फिर रेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस केस में सब आइटम भी एक जैसे हो जाते हैं। रीज़न जो होते हैं एक्स्ट्रा आइटम एडिशनल आइटम के होते हैं कि अगेन कि जो है ये गलती से छोड़ दिया गया हो, ये तो डिटेल एस्टिमेट में बीओक्यू में टेंडर डॉक्यूमेंट में, या जो उसके स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं होते हैं उस समय जब हम डिटेल एस्टिमेट बीओक्यू बनाते हैं, या ड्राइंग्स नहीं होती हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल एमईपी ड्राइंग्स नहीं होती हैं। कभी कभी रिवीजन हो जाते हैं ड्राइंग्स के, डिज़ाइंस के, लोकल बाइलॉज के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। मान लीजिए एडिशन शुरू में सोचा गया था कि ये फायर डोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में फायर डोर की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो एक्स्ट्रा आइटम बन सकता है। कभी कभी जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं होता किसी समय, और उस मटेरियल को लाने के लिए लेने के लिए हमको एक्स्ट्रा आइटम बनाना पड़ता है।
कई बार एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं जब टेंडर बनाते हैं, ऐसे कंटिजेंट आइटम होते हैं। और कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा आइटम बन जाते हैं। अगेन यदि हम रेट की बात करें तो मार्केट रेट भी दिए जाते हैं एक्स्ट्रा आइटम के। कई बार ऐसा भी प्रोविज़न होता है कि जो आइटम्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी सिमिलर आइटम देख करके उनसे रेट ड्राइव करते हैं। कई बार शेड्यूल रेट प्लस माइनस कोटेड परसेंटेज होती है, कई बार शेड्यूल रेट्स ही होते हैं, कॉस्ट प्लस बेसिस हो सकता है, एनी अदर मेथड जो भी मेंशन की हो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड अपॉन हो पार्टीज़ के द्वारा, उससे ये रेट निकाले जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा यदि मार्केट रेट कंसेप्ट अडॉप्ट किया जाता है तो फिर डेविएटेड क्वांटिटीज़ में या एडिशनल आइटम में या सब्सिडी आइटम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सब्सिडी आइटम जो है वो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वो होते हैं जिनका पार्शियल सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है या फुल कर दिया जाता है, जो उस आइटम के अगेंस्ट में जो अवेलेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन के समय स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, जो कि हम उससे कि जो हम डिटेल एस्टिमेट या कॉन्ट्रैक्ट में अर्लियर लिया गया हो। रीजन्स जो है बेसिकली अगेन कि ये स्पेसिफिकेशंस या ड्राइंग्स उस समय डिटेल एस्टिमेट बनाते समय नहीं होती हैं, या रिवीजन हो जाता है ड्राइंग्स डिज़ाइंस का या स्पेसिफिकेशंस का, या लोकल बाइक लॉज के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से या आर्किटेक्ट के या इंजीनियर के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। कई बार अवेलेबल मटेरियल नहीं होता है ऐसा मार्केट में, तब भी जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेट्स की बात करें तो अलग अलग तरह के जो है तरीके हैं। एक तो ये है कि एग्रीमेंट रेट जो होते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज कर दिए जाते हैं, जो मार्केट रेट में उस आइटम का और सब्सिडी आइटम का डिफरेंस होता है वो उसमें जो है प्लस माइनस कर दिया जाता है। मान लीजिए जो एग्रीमेंट रेट था विट्रीफाइड टाइल का और सब्स्टिट्यूट कर दिया मान लीजिए मार्बल, तो विट्रीफाइड टाइल मान लीजिए मार्बल मान लीजिए उससे ज़्यादा रेट का है, तो पहले हम दोनों का विट्रीफाइड टाइल का मार्केट रेट और उसका एग्रीमेंट रेट देख लेते हैं। तो जो डिफरेंस जो है मार्बल के और विट्रीफाइड टाइल के बीच का आएगा, और वही जो है मार्केट रेट में आज की तारीख को वो ऐड कर देते हैं या कम कर देते हैं। और दूसरा तरीका हो सकता है सब्सिडी आइटम का मार्केट रेट पर डिराइव कर लें, या शेड्यूल रेट पर कोटेड पे प्लस माइनस कर दें, या शेड्यूल रेट पर कर दें। जिस तरह की मेथड या रेट डेरिवेशन दिया रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से हम इसके रेट निकालते हैं। इम्प्लीकेशंस यदि हम बात करें, वेरिएशंस डेविएशंस की बहुत ज़्यादा हैं। जनरली जो है ये डिले करती है डिसीजंस, और डिले ज़रूर हो जाता है, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है जनरली। और दूसरा जो है ये एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन हो जाता है रेगुलराइजेशन, डिले का रेगुलराइजेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। और इवन जो क्लाइंट होता है वो इतने जल्दी इसका डिसीजन नहीं ले पाता है राइटिंग में ख़ास तौर से, क्योंकि हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए कोई अलग हो, तो इसलिए इसमें डिसीजन में डिले होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान होता है और क्लाइंट के लिए भी मुश्किल होती है। और जो सोर्स ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है कई बार ये रेट्स के लिए भी, टाइम एक्सटेंशन के लिए भी, देन उसके साथ साथ फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम किया जाता है, आइडियल एस्टेब्लिशमेंट क्लेम किया जाता है, आर्बिट्रेशन में केसेस चले जाते हैं। इनका अप्रूवल कई बार जो है दूसरी अथॉरिटी होती है, तो बहुत समय तक डिले रहता है, पेंडिंग रहते हैं। इससे टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं। तो ये जो 3 तरह के हमने जो वेरिएशन बताए, तीनों तरह के इसमें इम्प्लीकेशंस में आते हैं। कोशिश करना चाहिए कि डेविएशंस वेरिएशंस कम से कम हो। इसका मतलब सारी ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल होंगे जब हम टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो कम से कम डेविएशन होंगे, टाइम से काम होगा, कॉस्ट के अंदर काम हो जाएगा, टाइम ओवर नहीं होगा, कॉस्ट ओवर नहीं होगा, क्लाइंट भी खुश रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी खुश रहेगा। तो हमें यदि जो है कम से कम वेरिएशन या डेविएशंस होते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो है कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने में आसानी होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं KM सोनी, रिटायर्ड DDG।